हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त और टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट और एक ही मेथड से हम सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराएंगे। और आज की वीडियो स्टार्ट होगी गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स 8000 प्लस टीसीएस प्लस एमसीक्यू। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल इजी बन जाएगा, आसान हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए हम आसान करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अपने इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग से ही क्वेश्चन बनता है, आसान हो जाता है और फिर इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में फिनिश। तो शुरू करते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने वोट डाले। 80% ने डाले। 80% को हम लिख देते हैं 4/5। तो 4/5 ने वोट डाले, जिनमें से 4% वोट अवैध घोषित हो गए। 4% तो 96% वैध वोट थे। अब 96% को लिख सकते हैं हम 24/25। 24/25 ऐसे लिख सकते हैं हम 96% को। देखो आप समझ सकते हैं 96 में 100, 4 से काटेंगे 24 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, इसीलिए बताया है 24/25। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्लियर यहाँ तक? ये रहा, एक उम्मीदवार को 15,360 वोट मिले। 15,360 जो वैध वोटों का 80% थे। ये सब हमारे वैध वोट हो गए। ये इन वैध वोटों का 80% है। 80% को 4/5 लिखा जाएगा और ये थे कितने? 15,360। तो देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बन गया। देखिए 80% के बराबर ये रहा, इक्वल टू इक्वल। वैध वोटों का 80% बराबर थे 15,360। तो ये हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट। अब चलिए अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखो इसको ऐसे करेंगे, 4 चौक 16, तो 16 नंबर 144। क्लियर हो गया? देखो 16 नंबर 144। अब देखेंगे 9 बचेंगे, हो गए 96। 16 छिकम 96 और ये 0। क्लियर है? अब 24 से काटेंगे, 24 चौका 96, 40 बार। अब 5 पंजे 25, 25 की गुणा करेंगे। देखो 5 पंजे 25 और 25 की गुणा करेंगे 625। तो अब हम क्या करते हैं, 40 गुणा 625 की गुणा करेंगे। 0, 4 पंजे 20, 2 हासिल, 4 दूनी 8, 2 10 हासिल, 1 4 चिक 24 और 1 25। 25,000 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। लीजिए आसान और इजी तरीका आपके सामने, एक ही फॉर्मेट जो कि मैं आपको बार बार एक्सप्लेन करता हूं, इसी फॉर्मेट से दमदार तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 202। तो 202 क्वेश्चन का इजी और आसान सॉल्यूशन आपके सामने होगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और 80% मतदाताओं ने वोट डाले। देखो 80% को हम कैसे लिखेंगे? 4/5। तो 4/5% मतदाताओं ने, जो कि यहाँ बताया 80%, तो यहाँ 4/5 फ्रैक्शन में कर दिया मैंने। मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 5% वोट अवैध थे। जब 5% वोट अवैध थे तो 95% वोट वैध थे। और 95% को हम लिख सकते हैं 19/20। जैसे कि आप देख सकते हैं 95/100 को अगर लिखेंगे तो 5 से 19 बार और 5 से इसे 20 बार काटा जाता है। तो इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं हम 19/20। ये रहा। विजयी उम्मीदवार को 70% वैध वोट मिले। अब देखिए विजयी उम्मीदवार को 70%, तो हारने वाले को 30% मिलेगा। देखो विजयी को 70, हारने वाले को 30, और वह 36,480 वोटों के बहुमत से जीत गया। तो देखो यहाँ पर ये इससे कितने ज़्यादा परसेंट से जीत रहा है? ये 40% से जीत रहा। तो 40% को हम 2/5 लिख सकते हैं।
इधर 2/5 से जीत गया और इधर 36,480, देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, 36,480 से जीता। तो जीत बराबर जीत हो गया, इक्वल टू इक्वल, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में परसेंट। अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखो ये हम करेंगे 4 पंजे 20, ऐसे करेंगे 4 पंजे 20। 2 से काटा, 2 से 18 बार, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 0। 19 से हम इसको काटेंगे, 19 नब्बे 171, 19 छिके 114 और 0, ये कटिंग हो गई 960। और ये हमारा कितना है, 5 पंजे 25 पंजे 125। तो मैंने क्या किया, 960 गुणा 125 और गुणा किया मैंने कितना, 960 गुणा 125। चलिए देख सकते हैं 0, 125 छिक्के 750 होता है, 750 में 0 हासिल 75, 125 नंबर 900 1125 हो गया, 1125 और 75 1200 हो जाएगा। तो देखिए कैलकुलेशन हो गई और आंसर भी आपके सामने आ गया, ये रहा। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका आपके लिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है? देखिए 1,20,000 हमारी क्वेश्चन का आंसर होता है। तो मतदाताओं की कुल संख्या थी 1,20,000। क्वेश्चन नंबर 203, देखिए जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे, जबरदस्त तरीके से। और यही नहीं, सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होगा, जबरदस्ती तरीके से होगा। आर और एस के बीच एक चुनाव में आर को एस से 110% वोट मिलते हैं। देखिए आर और एस दो बंदे हैं, आर को एस से 110% वोट मिलते हैं। अगर इसको 100 मिलते हैं तो इसको 110 मिलते हैं। क्लियर हुआ? इसको छोटा कर सकते हैं, ये 10 से काटेंगे 11 बार, ये 10 से काटेंगे 10 बार, ये छोटे रेशो में आ गया, जिससे कि कैलकुलेशन करना इजी और आसान हो जाए। अब वह एस को 770 वोटों से हरा देता है। देखिए हरा दिया, आर ने हरा दिया। तो देखो आर ने हरा दिया अंकों में, यानी संख्या में 770 वोटों से हराया। तो यहाँ पर आर ने एस से देख लो कितने से हराया, 1 से। आर ने एस को 1 से हराया यहाँ रेसों में। अब पूछा है कोई अवैध वोट नहीं थे तो डाले गए कुल वोटों की संख्या, कुल यही तो दोनों मिलाकर कुल 21 हो जाएगा ये, क्योंकि 10 11 21 कुल हो जाएगा कुल। और ये कुल ही हमें निकालना है अपने क्वेश्चन का आंसर। अब देखो 1 से ये कटेगा, सेम आएगा, तो अब इनकी गुणा करेंगे 0, 21 सत्ते 147 हासिल लगे 14 और 21 सत्ते 147 और ये हो गया 161। चलिए देख लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर दमदार तरीके से आ गया 16,170। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 16,170। बहुत इजी और आसान मेथड आपके लिए, और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट है, देख लीजिए ये। और उसके बाद मल्टीपल लग गया, क्योंकि 21 गुणा पूछ रहा है, यानी कि कुल वोटों की संख्या दोनों को जोड़ेंगे कुल हो जाएगा 21, इसका कुल 21 निकाला। तो इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हल हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 204। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष है। देखिए मैन 45% है और वो मैन हो गया 55%। क्लियर है? देख लीजिए फिनिश। अब देखो यदि 60% पुरुष निरक्षर है, 60% पुरुष निरक्षर है तो 40% साक्षर है, 60% महिला साक्षर है तो 40% निरक्षर है। तो यहाँ पूछा है निरक्षर महिला, तो जब 60% महिला साक्षर है तो निरक्षर 40% है, तो इसका 40% निरक्षर महिला निकालेंगे, ये रहा
और साक्षर पुरुषों की तुलना में कितने % अधिक है, इनकी तुलना में ये कितने % अधिक है। साक्षर पुरुष देखेंगे, जब 60% पुरुष निरक्षर है तो 40% पुरुष साक्षर है। और पूछा है कितने % अधिक है ये वाली संख्या। तो मैंने क्या किया, सेम टू सेम कटिंग, % से %, 5 9 45, 5 से 11, 9 से ये 2 अधिक है तो लिखेंगे 9 से 2 अधिक। अब यहाँ पर हल करेंगे, 100 से गुणा % का चिन्ह, 9 दूनी 18, 2 फिर 9 दूनी 18, ऐसे ही चलता रहेगा। ये आ गया 22.22। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 22.22। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 205, और 205 क्वेश्चन करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसे कि आप एसएससी सीजीएल या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो हमारा तरीका है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग, इसके बाद इक्वल टू इक्वल या संज्ञा पर मल्टीपल, इस एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम आपको सारे क्वेश्चन आसानी से और इजीली तरीके से कराएंगे। तो इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए आसान और इजी बन जाएगा। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग को समझना है और इसके बाद ये फॉर्मेट चेक करना है। सेम टू सेम ये फॉर्मेट यूज कीजिए, आपके हर एक एक क्वेश्चन का जवाब आपको आसानी से मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर 205 बी शुरू करते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में, देखो 2 उम्मीदवार है, 2 कैंडिडेट जो एक चुनाव लड़ते हैं जिसे 88% वोट मिले, यानी कि उन दोनों में से एक को 88% वोट मिले। तो जब एक को 88% वोट मिलते हैं तो दूसरे को 12% वोट मिलेंगे। क्लियर? क्योंकि टोटल 100% होता है। अब वह 684 वोटों के बहुमत से चुना जाता है, यानी कि जीत जाता है। कितने से? 684 से। 684 वोटों से वह जीत जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे यह कितने से जीतता है। देखो 8 में से 2 घटाएंगे 6, 8 में से 1 घटाएंगे 7, 76% से जीतता है। तो देखिए संख्या में जीत रहा है 684 से, जो कि इधर आएगी, और परसेंट में जीत रहा है 76% से। हो गया ना इक्वल टू इक्वल, जीत बराबर जीत। ये रहा इक्वल टू इक्वल। इक्वल टू इक्वल मतलब एक साइड में परसेंट में आएगा वही सेम रूप और दूसरी साइड में संख्या में आएगा। संख्या के साथ ही हमें मालूम होगा कि इधर योग है, अंतर है, जीत है, हार है, गुणनफल है, शेष है, क्या है। वही सेम फॉर्मेट हमें इधर बनाना, इसी को हम इक्वल टू इक्वल कहते हैं, यानी कि दोनों साइड आपस में बराबर, दोनों चीज़ें सेम बराबर। जैसे कि ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति को 4000 वोट मिले, दूसरे व्यक्ति ने कहा कि उसे 20% वोट मिले, तो ये दोनों चीज़ आपस में बराबर है। एक व्यक्ति कह रहा कि उसे 4000 वोट मिले, दूसरा कह रहा कि नहीं उसको 20% वोट मिले, तो 20% बराबर ही 4000 के है। तो यही तो होता है इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर। इधर संख्या में जो बात कही गई है वही सेम टू सेम रेशो या परसेंट में वही बात सेट करनी होती है, उसी को हम इक्वल टू इक्वल कहते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो आप उसको अच्छी तरीके से देख लेना। अगर फिर भी आपको इस कॉन्सेप्ट में छोटा मोटा कोई डाउट लगता है तो वीडियो में जाकर डिस्क्रिप्शन के साथ जो लिंक मिलेगा आप वहाँ पर इसको देख लेना। तो चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 7 से हम इसको काटेंगे, 7 9 63। हाँ ये 76% लिखेंगे यहाँ पर। ये देखो कितने से जीता है, 684 से, और इधर 76% से जीता है। क्लियर? देखो 7 9 63 और 6 9 54, 9 बार काटेगा ये इसको, परसेंट की 2 0 ये, तो ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। तो कुल पड़े वोटों की संख्या हमने बताई 900, कुल पड़े वोटों की संख्या थी 900। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। देखिए ऐसे ही हर एक एक क्वेश्चन का जवाब आपको आसान और इजी तरीके से मिलेगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 206। इसको आसान इजी बनाएंगे। 3 बंदे हैं, हरि, कमल और ललित। हरि, कमल और ललित एक चुनाव लड़ते हैं जिसमें 6050 वोट पड़े, यानी कि टोटल वोट, कुल वोट पड़े। देखिए कुल आ गया, योग या कुल वोट पड़े 6050। तो एक साइड में लिख लीजिए 6050 वोट पड़े इन तीनों को वोट पड़े, और कोई भी वोट अवैध नहीं था, जेन्युइन थे। तो कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से, देखिए कमल को हरि प्लस ललित, और का मतलब ललित, ये रहा, द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% वोट अधिक मिले। 100 में जोड़कर लिखेंगे, अगर इनको 100 मिल रहे हैं तो इसे 142% मिले। क्लियर? अब इसको पहले छोटा कर लीजिए। 2 से घाटा 50 बार, 2 से घाटा 71 बार, परसेंट से परसेंट हट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो इक्वल टू इक्वल सॉल्यूशन करेंगे। टोटल हमारा तीनों का 6050 है, यहाँ पर लिख लीजिए 6050 ये रहा, और हमारा तीनों का टोटल हो गया 1 7 5 12 121, 1 7 5 12, ये हो गया 121। अब देखो इसको कटिंग करेंगे, 12 पंजे 60, 1 पंजा 5, 50 बार काटा, एक रेशो की वैल्यू आ गई 50, एक रेशो की वैल्यू आ गई 50। इन दोनों का कितना है? 50 50 की गुणा करेंगे 2500। तो इन दोनों को प्राप्त वोट है, इन दोनों के वोट है 2500, इन दोनों के। आगे बढ़ते हैं दमदार तरीके से। यदि ललित को कुल डाले गए वोटों का केवल 8% वोट मिला, कुल का मतलब है ये है वे कुल डाले गए वोट, यानी कि 6050 का 8% वोट ललित को मिला। ललित यहाँ है हरि के साथ, तो ये ललित को मिला। तो देखिए ललित को कितने वोट मिल रहे, 0 से 0 और 5 से 12, 5 एकम 5, 121 बार, और 5 दूनी 10, 2 चौका 8, 400, ये होगा 484, 121 चौका 484। तो ललित को 484, और यहाँ हरि और ललित दोनों को मिले हैं 2500। तो इसमें से अगर मैंने 484 घटा दिया तो ये हरि को मिले वोटों की संख्या आएगी। और जो कि क्वेश्चन में पूछा है कि हरि को प्राप्त वोटों की संख्या बताए, तो इसमें से ये घटाएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 9 में से 8 1, और 4 में से 4 घटाया 0 2, 2016। तो 2016 चेक कर लीजिए, हरि को मिले वोटों की जो संख्या है वह 2016 है, ये रहा। तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, आसान और इजी तरीके से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। दमदार तरीके से आपका एसएससी सीजीएल खत्म कर दिया जाएगा, आसान बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207। देखिए क्वेश्चन नंबर 207 जबरदस्त तरीके से करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हम सक्सेसिव मेथड से करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं सक्सेसिव मेथड को, जब 2 बार वृद्धि होती है तो पहले के लिए प्लस, फिर दूसरे के लिए भी प्लस, और प्लस दोनों की गुणा करेंगे, ए और बी की गुणा, बटे में 100% का चिन्ह। ये होता है 2 साल के लिए सक्सेसिव मेथड। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। एक शहर की वार्षिक दर से वृद्धि होती है 2% की दर से, जनसंख्या में 2% की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2020 में वहाँ की जनसंख्या 1,50,000 थी, तो 2023 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 3 साल बाद वहाँ कितनी जनसंख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 साल तक के लिए सक्सेसिव मेथड से दर कितनी बढ़ जाती है। देखिए पहले साल के लिए 2 + 2, दूसरे साल के लिए ये प्लस दोनों की गुणा, 2 दूनी 4, बटे 100 से भाग करेंगे, इससे 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये % का चिन्ह।
इसको जोड़ेंगे 2 और 2 4.04, ये हो गया 4.04। क्लियर। अब इसके साथ एक बार और +2, ये अब 3 साल की बन जाएगी। यही सक्सेस मेथड करेंगे, फिर प्लस दोनों की गुणा 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 100 से भाग, परसेंट का चिन्ह, ऐसे करना है। अब देखो 100 से भाग करेंगे, इससे तो 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, ये ऐसे। इन्हें जोड़ेंगे हम, क्या बना 2 और 4 6.84 12, ये बनता है। इन्हें सबको जोड़ेंगे, ये आता है 6.1208, इतना %। अब देखिए वृद्धि पूछा है, जनसंख्या कितनी है 2020 में 1,50,000, 2023 में कितनी हो जाएगी, 100 में जोड़कर लिखेंगे वृद्धि को 106.1208%, ये है। अब देखिए इसको आसानी से हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। परसेंट से 2 0 से है, दशमलव यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा। क्लियर। अब 15 की गुणा करेंगे, 15 8 120, 2 अंक छोड़कर दशमलव, हासिल लगा 1, 15 दूनी 30 रे 31, हासिल 3, 15 3 18, 1 15 6 90 91, 15 एकम 15। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 15 91 81, 15 91 81, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 208। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना वोट नहीं डाला। जब 20% ने नहीं डाला तो इसका मतलब 80% मतदाताओं ने वोट डाला। क्लियर है। और 40 वोट अवैध घोषित करे, इन्हीं में से 40 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। क्लियर है। और विजेता को पंजीकृत वोटों में से 42% वोट मिले। तो देखो इसमें से अगर मैं 42% विजेता के घटा दूं तो हारने वाले को कितने मिले, हारने वाला उसे कितने % मिले। 80 में से 42 गए 38%, माइनस का 46 जो का तो रहेगा। क्लियर है। अब देखो जीतने वाला ने 112 वोटों से विजय हासिल किया, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बतानी। तो देखो अंतर बराबर अंतर करेंगे। यहाँ 112 वोट से जीत गया वो, तो देखो जीतने वाला यहाँ उसके कितने % है 42, इधर 42 में से ये घटाएंगे तो 42% माइनस 38% प्लस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 40 बराबर 112, अंतर के बराबर। यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा 42 में से 38 घटाएंगे 4% और 112 में से 40 घटाएंगे 72, 18 चौक 72% की 20 1800। लीजिए आ गया आंसर हमारा 1800 और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर 1800। दमदार तरीका। क्वेश्चन नंबर 209। देखिए क्वेश्चन नंबर 209 आसान और इजी बनाएंगे। एक चुनाव में 90% मत पाने वाला उम्मीदवार 800 मतों के अंतर से जीत जाता है। देखिए एक को 90% मत मिले हैं तो दूसरे को 10% मत मिलेंगे, क्योंकि दोनों का टोटल हो गया 100%। अब जिसको 90% मत मिले हैं वह 800 मतों के अंतर से जीत जाता है। तो देखिए जीत बराबर जीत, तो 800 मतों से जीत जाता है और यहाँ पर ये इससे कितने % से जीत रहा है। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, ये इधर से 80% से जीत रहा है। 90 में से 10 घटाएंगे 80% से वह जीत रहा है। ये तो इक्वल टू इक्वल हो गया हमारा ये। तो 80 से 80 मैंने काटा, ये अब 80 से 80 काटा 1 0 ये लगाई, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो 80 से 800 को 10 बार काटा जा सकता है और % की 2 0 ये लगेगी। तो 1000 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया।
तो डाले गए कुल मतों की संख्या थी 1000। देखिए बिल्कुल आसान और इजी तरीका आपके लिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 210। दो उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 10% ने मत नहीं डाला, तो 90 ने डाला है। 90 का मतलब 9/10। 9/10 ने डाला है। और दिए गए मतों में से 10% अवैध मत पाए गए। देखिए 10% तो 90 रह गए वैध, तो 90 का 9/10 लिख लेंगे हम। वैध मत इतने रह गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मत मिला, तो हारने वाले को 40% मत मिलेगा। अब देखिए इससे ये कितने परसेंट से जीता। 14 में से 6 घटाएंगे, 8% से जीत रहा है। तो विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मत प्राप्त हुआ और वह 1620 मतों से विजय हुआ। तो देखो यहाँ तो ये 8% से जीत रहा है और इधर 1620 मतों से जीत रहा है। तो मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात करो जिन्होंने मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया है। चलिए देख लेंगे। 9 नंबर 81 दूनी 162, 20 बार घटा। 4 दूनी 8 और 4 से मैंने से घाटा 25 बार। 2 से घाटा 10 बार। 25 एकम 25, 1 2 3 0 लगाएंगे गुणा में। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 25,000। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन है इज राइट आंसर। ये हो गया आसानी से क्वेश्चन नंबर 210 कंप्लीट, जबरदस्त तरीके से।